हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जिसके बारे में आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपका भी ओपिनियन जानेंगे कि इस पूरे डिसीजन पर आपका ओपिनियन क्या है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या न्यूज है, क्या रिजर्वेशन खत्म होने वाला है। रिसेंटली आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, जिसको लेकर बहुत सारे लोग हैरान भी हो गए और बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस भी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं पूरा मैटर क्या है। रिसेंटली 75 years of benefits enough, Supreme Court says Parliament must decide on reservation quota reforms। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो रिजर्वेशन है इसके 75 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और 75 ईयर किसी भी बेनिफिट को देने के लिए ये बहुत है। तो अब जो भी पार्लियामेंट है हमारी, उनको डिसाइड करना चाहिए कि जो रिजर्वेशन कोटा है उसमें हम क्या रिफॉर्म ला सकते हैं। मतलब अगर हम एक तरीके से देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो रिजर्वेशन है इसके 75 ईयर हो चुके हैं, किसी को भी बेनिफिट देने के लिए 75 ईयर बहुत होता है। तो अब हमारी पार्लियामेंट को इस पर कुछ रिफॉर्म करना चाहिए, कुछ रिफॉर्म के प्रोविजन लाने चाहिए, जिससे कि ये हमें पता चल सके कि हमें इस रिजर्वेशन को कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं, या फिर हम इनडायरेक्टली बोले तो यहाँ पर ये क्लियरली बोला गया है कि जिन लोगों को एक्चुअल में नीड है सिर्फ उन लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए और जिन लोगों को नीड नहीं है उन्हें रिजर्वेशन से बाहर रखा जाए। कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, Okay, so the Supreme Court on Thursday stated that it is up to the executive and the legislature to decide whether people who have benefited from quotas should be excluded from availing further reservation or not। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये पार्लियामेंट पर है, मतलब जो हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हैं ये इन पर डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करेंगे कि लोगों को रिजर्वेशन देना है या फिर नहीं देना है। हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम कोटा शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम अवेलिंग फर्दर रिजर्वेशन और नॉट। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो कार्यपालिका और विधायिका है उनको तय करना है कि क्या कोटा से लाभान्वित होने वाले लोगों को आगे के आरक्षण का लाभ उठाने से बाहर रखा जाना चाहिए या फिर नहीं रखा जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट पर छोड़ दिया है। The apex court said that it has already expressed its views and it was for the legislature and executive to take a call। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पार्लियामेंट को ही फाइनल डिसाइड करना है। मेरा जो ओपिनियन है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया। एक्चुअली बेंच ने कहा क्या है इसको भी एक बार देख लेते हैं। सो द बेंच सेड, मतलब जो पीठ है, जो एक कमिटी है, जो बेंच है, इन्होंने कहा वी हैव गिवन आवर व्यू दैट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पास्ट 75 years, such person who have already availed benefits and are in a position to compete with others should be excluded from reservation, but it is a call to be taken by the executive and legislature। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमने अपना विचार ऑलरेडी व्यक्त कर दिया है कि ये जो रिजर्वेशन है 75 ईयर से रिजर्वेशन मिल रहा है ये ऑलरेडी इनफ है। अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करे कि हमें यहाँ पर उन लोगों को भी रिजर्वेशन में आगे रखना है या नहीं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है लेकिन वो दूसरे से कॉम्पीट करने में कैपेबल हैं, तो हमें उन्हें रिजर्वेशन के कोटा में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये अब कंप्लीटली डिपेंड करता है कार्यपालिका और विधायिका पर। ठीक है, तो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने इन पर छोड़ दिया है। ओके, तो जो भी डिसीजन होगा वो इन्हीं के द्वारा बताया जाएगा। इसके अलावा भी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने अगस्त 2024 में भी देखा था, ये ऑब्जर्वेशन बनाया गया था बाय द बेंच ऑफ जस्टिस बी आर गवई एंड ऑगस्टिन जॉर्ज माशी ऑन अ प्ले रिफरिंग टू एपेक्स कोर्ट जजमेंट इन अगस्त 2024। ठीक है, तो यहाँ पर जो जस्टिस बी आर गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह हैं, इनका जो एक बेंच था वहां पर एक, आप लोगों को याद होगा थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अनाउंस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सब लेयर की, सब कैटेगरी की बात की गई थी, जिसमें क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर के अनाउंसमेंट की भी बात की गई थी, है ना। सो द सुप्रीम कोर्ट्स August 1, 2024 ruling by a 7-judge bench held that scheduled caste can be sub-classified based on identifiable and measurable data for reservation purpose। तो यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमें जो ये कैटेगरीज हैं शेड्यूल्ड कास्ट, इनको हमें इनके
आइडेंटिफिएबल और मेजरेबल डेटा के बेसिस पर हमें सब क्लासिफाई करना चाहिए क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर में कि किसको बेनिफिट मिलना है और किसको बेनिफिट नहीं मिलना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले भी इस पर अपना ओपिनियन दे चुकी है और एक बार फिर से इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि 75 ईयर रिजर्वेशन के बहुत होते हैं और अब हमें इस पर कुछ ना कुछ नया रिफॉर्म, कोई नया प्रोविजन लाना चाहिए कि किन लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट देना है और किसको इस बेनिफिट से बाहर रखना है। ओके, बाई अ मेजोरिटी ऑफ अ 6-1, मतलब ये जो 7 बेंच की एक कमिटी थी, उसमें जो एक तरीके से मतलब हम बोल सकते हैं जो मेजॉरिटी थी, 6 लोगों ने कहा था कि हाँ, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, 1 लोगों ने कहा था नहीं होना चाहिए। तो मेजॉरिटी यहाँ पर 6-1 की थी। द बेंच हैड ओवररूल्ड द 2004 जजमेंट ऑफ अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन केस ऑफ ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और इसमें बोला गया था, है ना, कि भई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एससी है, जो एसटी है, वहाँ पर हमें क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर मतलब सब कैटेगरी उसमें लेकर आना चाहिए। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट को रिजर्वेशन को लेकर कुछ ना कुछ नया रिफॉर्म, नया प्रोविजन लेकर आना चाहिए और जो भी बिल वगैरह है उसको पास करना चाहिए सो दैट जिनको रियल में रिजर्वेशन की जरूरत है सिर्फ उनको रिजर्वेशन मिल सके, क्योंकि यहाँ पर 75 ईयर जितना हो सकता था मैक्सिमम हमने लोगों को बेनिफिट दिया है और बहुत लोगों को इसका फायदा भी हुआ है। तो जो लोग अब खुद से कॉम्पीट कर सकते हैं, जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, हमें उनसे बाहर रखना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया है कि ये डिसीजन किस पर है, पार्लियामेंट पर है। ठीक है, तो ऐसी और अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर पैक में इनरोल करवा सकते हैं, जिसमें आपको हर एक एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाएगा एक सिंगल पैक में। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारे आपको फेजेस एक ही सिंगल कोर्स में मिल जाएंगे। आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, एनआईसीएल, ईसीजीसी, जितने भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। 20 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं, 5000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 3000 से भी ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा और 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। तो सुपर पैक में इनरोल करवाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, दैट इज प्रियाटी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर, सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट पर आपका ओपिनियन क्या है। तो रिजर्वेशन को लेकर आपका ओपिनियन क्या है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।